ये स्थिति है। अब हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मनोज कुमार जी हैं, आप मैट्रिक्स के डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े रहे हैं। अमीन साहब, ये सबसे बड़ा लफड़ा ये कहा जाता है कि 140 करोड़ के हिंदुस्तान में एक साथ इतनी ईवीएम, इतनी मशीनरी, इतने सुरक्षा बंदोबस्त, यह सब कुछ करा लिया जाएगा, ये बहुत भारी भरकम काम है। जहाँ तक सवाल आपने पूछा है इस बात का कि बड़ा भारी भरकम है, भारी भरकम कुछ नहीं है, बल्कि आदमी की वो संविधान में अंतर्गत जो दिया गया है, इलेक्शन कराना है तो कराना है, चाहे वो पार्लियामेंट का होता है चाहे स्टेट का होता है। और आप जी। जानते हैं इस बात को कि इक्यावन बावन से लेकर 1967 तक जो भी चुनाव हुए, दोनों ही असेंबली और पार्लियामेंट के एक साथ होते रहे। लेकिन जी। क्या हुआ कि 356 लगा के, कुछ धारा लगा के आर्टिकल, इनको सरकारों को प्रेशराइज करके गिरा दिया गया। किन कंडीशनों से मुझे नहीं पता है, लेकिन उस वक़्त उनके पॉलिटिकल कंपल्शन होंगे। बाद में आपने सुना होगा कि 1970 में भी उन्होंने पार्लियामेंट का मदद दी, चुनाव करा दिया। अब इस बात का है कि जो आप लोगों का ये सोचना है कि जहाँ तक सवाल इस बात का है कि हमारी जो मशीनें हैं या हमारे जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें ये सिर्फ़ बदलाव इतना सा होगा थोड़ा कि जो हमारी 55 लाख जो हमारी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें हैं, ये अगर तीनों चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो एक डेढ़ करोड़ के आस-पास में अप्रॉक्सिमेट मशीनों की आवश्यकता होगी। और उसके साथ में आप जो हमारे ऑफ़िसर्स हैं, ऑफ़िसर्स हमारे वही होंगे, जो कि कराएँगे। एक प्रिसाइडिंग अफ़सर होगा, एक पोलिंग ऑफ़िसर होगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पोलिंग बूथ का, वो उतने ही होंगे ऑफ़िसर्स, लेकिन 3 ईवीएम मशीनें रख दी जाएँगी। अगर आप पहले 2 असेंबली और पार्लियामेंट का एक साथ होता है, 100 दिन के बाद वो होता है, तो हमें बस 2 मशीनें रखनी पड़ेंगी। अब इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन क्या है, ये आज संभव नहीं है, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन के पास इतनी मशीनें अभी उपलब्ध नहीं है। ये बात यानी की जा रही है मंगानी पड़ेगी। सर, जो सवाल 2034। मैंने आपसे पूछा था, दरअसल वो सवाल विपक्ष का है, जो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। एक दूसरा सवाल मैं मनोज के पास जाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं। कहा यह जी। जाता है कि एक साथ अगर चुनाव कराए जाते हैं तो चुनावी खर्च में बहुत कमी आएगी और देश की तरक्की में उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो देश के विकास की गति बढ़ेगी और चुनाव एक बार में करा करके हमेशा के लिए 5 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये लफड़ा हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा, हर साल चुनाव, ऐसा नहीं है। पैसे की बचत की बात कितनी सही है? हाँ, नहीं, पैसे की बचत तो इसलिए होगी कि देखिए हमारा सिक्योरिटी मूवमेंट है, एक बारी होगा, और हमारे जो ऑब्जर्वर्स होंगे, उनका जो खर्चा है एक बार का होगा। यानी दोनों चुनाव एक साथ कराएँगे, असेंबली और पार्लियामेंट के। जी। उसके बाद आप देखिए कि जो भी पोलिंग स्टेशन का खर्चा होता है, वो भी एक अच्छा खर्चा होता है। वो भी एक एक साथ होगा और एक ही बार होगा। और जहाँ तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सवाल है, वो एक ही बार लगेगा, बार-बार नहीं लगेगा। बहुत से फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसमें आज की बात नहीं हो रही है, 2034 की बात हो रही है। ये 10 साल का एक प्रोजेक्ट है पूरा। अगर ये पास कर गए, तो ये इसको हाउसेज़ में और असेंबलीज़ में उसके बाद इस तरह से ये लागू होगा। इसमें इलेक्शन कमीशन को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चुनाव कराने में, ना ही किसी तरह की तकलीफ होगी, ना ही किसी तरह से प्रेशर महसूस करता है इलेक्शन कमीशन। जो लोगों का मानना है इलेक्शन कमीशन के बारे में कि वो किसी तरह प्रेशराइज़ होगा या किसी को प्रेशराइज़ करेगा, बिल्कुल नहीं। जी। एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, और निष्पक्ष चुनाव कराती है, अगर इसमें कोई दो राय साधन संसाधन सब जुटा लिए जाएं, ज़रूरी नहीं। बंदोबस्त कर लिए जाएं, तो आपकी राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के हित में है। हाँ, मनोज, मेरा सवाल आपसे, चूंकि आप सोशियोलॉजिस्ट हैं, आप सर्वे ग्राउंड पर करते हैं, लोगों की राय जानते हैं। विपक्ष कहता है कि दरअसल जब एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे तो लोकसभा के मुद्दे और लोकसभा में जो नेता हैं उनका असर विधानसभा के लिए जो मुद्दे होते हैं और वहाँ के जो नेता होते हैं उस पर पड़ेगा। जनता कंफ्यूज होगी तो सही निर्णय नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि लोकसभा की तरह ही विधानसभा के नतीजे आ जाएं, तो स्थानीय जो पार्टियां हैं उनकी जो मेहनत है, उनका जो खून पसीना है, उस पर पानी फिर जाएगा। जनता को भी सकती, तो सही निर्णय नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि लोकसभा के द्वारा ही विधानसभा आ जाए, तो स्थानीय। मनोज, मेरा आपसे सवाल है। लक्ष्मण जी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी सारी चीजों का रखा, आपने उनके ऊपर सारे खर्चों को लेकर चला कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो खर्चे के कितने वो होगी।
वैसे स्थिति में आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जिस चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष इतना एग्रेसिव है, इस विधेयक के बाद सबसे ज्यादा किसी को अधिक शक्तियां प्राप्त होंगी चुनाव से संबंधित, तो वो कहीं न कहीं चुनाव आयोग के पास होगी, क्योंकि कोई भी विधानसभा भंग करने का अधिकार उसके पास है। वो राष्ट्रपति के द्वारा लेकर वहां की सरकार भंग कर सकता है और चुनाव करवा सकता है। सरकार भंग करने का जो भी नोटिफिकेशन वो तो सरकार, केंद्र सरकार ही निकालेगी, लेकिन उसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि वो कैसे चुनाव कराना है। जहां तक खर्चे की बात आ रही है कि भाई हम यदि एक साथ दोनों चुनाव कराते हैं, और वैसी स्थिति में लगता है कि ये खर्चे कम होंगे, लेकिन यशवंत जी, हम लोग सारे चीजों को देखा है कि ये राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा मैटर होता है कि भाई चुनाव में पैसे का, बल धन का प्रयोग कैसे रोकना है, लेकिन वो होता नहीं है। ये व्यवहारिक रूप से कभी नहीं रुका है। जहां तक रही बात विपक्षी पार्टियों का और जो छोटे पार्टियों का, एक चीज तो निश्चित रूप से है कि जितनी रीजनल पार्टियां हैं उनको इस चुनाव से चुनाव एक साथ होने से सबसे ज्यादा किसी को नुकसान झेलना पड़ेगा तो लोकल पार्टियां, क्योंकि वो 2-3 मुद्दे यही पे डर है उनका। रीजनल पार्टियां जो स्थापित होती हैं किसी भी स्टेट में, तो उसमें एक होता है कि वो जाति का बड़ा नेता होता है, या वहां लोकल इश्यूज पे खड़ा हुआ नेता होता है, जो वन नेशन वन इलेक्शन के समय ऐसा होगा कि यदि हम राष्ट्रीय स्तर के चीजों को हम उस पे करते हैं चुनाव, तो उन रीजनल पार्टियों के लिए सबसे बड़ी रीजनल समस्या पार्टीज ये के लिए आएगी नुकसान कि हो हम सकता है। चुनाव नेशनल मनोज, मुद्दे पे जाएं कि अपने मुद्दे को उठाएं, और वैसे जी। स्थिति में जो वहां का वोटर है, जो उस पार्टियों से वोटर है, वही वो डॉक्टर भी अमीन कहीं साहब न और कहीं मनोज, चूंकि कंफ्यूज होगा कि हम समय की किन पाबंदी मुद्दों के मेरे आधार सामने है, लेकिन आप दोनों ने अपनी राय से मोटे तौर पर यह बताया है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए फायदे का तो है, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए हो सकता है कि उनकी जो आशंकाएं हैं वो वाजिब हों। कुछ लोग ऐतराज़ करते हैं कि जो संघीय ढांचा है और संघीय चरित्र है उसको ये नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आप विधानसभाओं के कार्यकाल को अपने मुताबिक यानी लोकसभा कार्यकाल से तय कर रहे हैं। यह भी ठीक नहीं है। लेकिन इसमें जो संशोधन है, जो 368 आर्टिकल संविधान का है, उसके भीतर संशोधन के तमाम प्रावधान है, प्रक्रियाएं हैं। तो उन प्रक्रियाओं के जरिए ही आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो केंद्र सरकार करवाती है, उसमें जितने भी बदलाव हैं वो आपको संसद में 2/3 बहुमत से पास करा करके विधेयक को आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो राज्य सरकारों के पास अधिकार, तो उसमें बदलाव के लिए आपको राज्य सरकारों से, यानी कि लगभग 50% राज्यों से आपको मंजूरी चाहिए, उनका समर्थन चाहिए। इसलिए कहते हैं कि इस बिल को पास कराने में सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और रास्ता जो है उतना आसान है नहीं। फिर भी नरेंद्र मोदी का सपना है एक देश एक चुनाव, और उस पर आज सरकार आगे बढ़ गई है सदन में बिल को रख करके, जेपीसी में उसको भेज करके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा